जब हम किसी बिज़नेस की मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत चीज़ होती है जो हमें देखनी पड़ती है। मार्केटिंग डायरेक्ट आप पैसे लगा के पेपर में ऐड दे के, टीवी में ऐड दे के, या फिर पैम्फलेट बांट के, पोस्टर्स लगा के आप मार्केटिंग इसको नहीं कहते। मार्केटिंग कहते हैं कि आप लोगों को कितने ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, क्योंकि जिस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ स्टार्ट हो जाता है ना, उस टाइम पे उस चीज़ की ग्रोथ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात ये आती है कि अपनी जो आपका जो बिज़नेस है उसकी मार्केटिंग आप कैसे करो। लेट सपोज आपके पास कोई एक रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, आपके पास एक हॉस्पिटल हो सकता है, कोई क्लिनिक हो सकता है। ये जितने भी बिजनेसेस हैं ये सारे के सारे ऑफलाइन बिजनेसेस हैं। इट मीन्स कि ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं और वहीं पे कस्टमर, पेशेंट या फिर जो क्लाइंट है वो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई रेस्टोरेंट है या फिर हॉस्पिटल है या फिर कोई क्लिनिक है या फिर जो भी ऐसा बिज़नेस है, उसकी मार्केटिंग आप कैसे करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने यहाँ खींचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को खींचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खींचने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को खींचने के लिए। ठीक है, तो मैं एक डेंटल क्लिनिक का लूँगा एग्जाम्पल कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है। मैं फर्स्ट स्टेप में आपको देखना पड़ेगा कि आप जो डेंटल क्लिनिक खोल रहे हैं या फिर खोलने जा रहे हैं, फिर खोल चुके हैं, वो किस जगह पे है। अगर वो भीड़ भाड़ वाले जगह पे नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको वहाँ पर पेशेंट को लेकर के जाना। अगर कोई मार्केट वाले एरिया में नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस है, जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा जाते हैं, पेशेंट ज़्यादा जाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डेंटल का जो क्लिनिक है वो किस एरिया में, वहाँ भीड़ भाड़ होती है कि नहीं होती है, वहाँ पे कस्टमर जाते, वहाँ पे लोग जाते हैं कि नहीं जाते, वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं, नहीं जाते, ये सारा कुछ देख करके उस पर बैठ करके आपको प्लान करके फिर आपको डेंटिस्ट का जो क्लिनिक है वो खोलना है। ये होती, आप इसके साथ साथ में ऑफलाइन मार्केटिंग देखो, किसी बिजनेस में कस्टमर को लाने का एक सिंपल तरीका है कि आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको कस्टमर तक आपको पहुँचना पड़ेगा। कस्टमर आप तक नहीं आएगा, कस्टमर तो आप तक बाद में आएगा, लेकिन जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं कि मैंने एक बिज़नेस को स्टार्ट करा इस एरिया में, इस जगह पे ये बिज़नेस है, इस टाइप का बिज़नेस है, ये मिलता है फिर ये मिलता, तो तब तक आपके पास लोग आएंगे नहीं। तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब ये मार्केटिंग दो तरीके से होती है। पहली होती है ऑफलाइन मार्केटिंग, दूसरी होती है ऑनलाइन मार्केटिंग। पहले हम ऑफलाइन की बात करेंगे, इसके बाद हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ऑफलाइन मार्केटिंग को है और कैसे की जाती है। आपको ऑफलाइन मार्केटिंग में 2-4 चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती है। आपको एडवर्टीज़मेंट करना पड़ता है, यानी कि आपने जो पैम्फलेट बना रखा है वो बांटना होता है, पोस्टर्स लगाने होते हैं, बैनर्स लगाने होते हैं। आप देखे होंगे कि आप जब किसी रास्ते से जाते हो तो रोड्स के साइड में, रोड के बगल में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, वो सारे ऑफलाइन मार्केटिंग में आते हैं। और टीवी में जो आप लोकल चैनल्स पे ऐड दे सकते हो, पेपर में ऐड दे सकते हो, मैगजीन्स में ऐड दे सकते हो, किसी को स्पॉन्सर कर सकते हो। अपने जो लोकल एरिया में जो भी आपका कोई अगर एक फंक्शन होता है, फिर कुछ भी होता है, तो आप उसको स्पॉन्सर कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आई बॉस बढ़ता है, लोग आपको जानना स्टार्ट करते हैं। पेपर में ऐड दे सकते हो, टीवी में ऐड दे सकते हो, मैगजीन्स में ऐड दे सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, पोस्टर्स लगा सकते हो, पैम्फलेट को आप बांट सकते हो अपने लोकल एरिया में। इस एरिया में आप रहते हो उसके 5-10 किलोमीटर के एरिया में पैम्फलेट आप बांट सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि आपने कोई बिज़नेस को स्टार्ट करा, इस एरिया में ये बिज़नेस है। इसको कहते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि वो रुक करके किसी होर्डिंग को देखेंगे, उस पर नंबर लिखे, वो उसको नंबर को डायल करेंगे, फिर फ़ोन करेंगे। लोगों का अटेंशन ग्रैब करना बड़ा मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। लोगों को ऑफलाइन मार्केटिंग में, क्योंकि लोगों ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, लोगों ने मैगजीन्स पढ़ना बंद कर दिया है, लोग धीरे धीरे टीवी देखना बंद कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन टीवी देखना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, लेकिन मैगजीन्स वगैरह पढ़ना तो कब के ही लोग छोड़ चुके हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको ऑफलाइन मार्केटिंग में जा रहे हो, ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें जो पैसे लगा रहा हूँ, ऑफलाइन मार्केटिंग भी वर्क करता है लेकिन बहुत कम वर्क करता है। जितना ज़्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग वर्क करता है उससे कहीं ज़्यादा कम ऑफलाइन मार्केटिंग वर्क करता है। तो ये हुआ ऑफलाइन मार्केटिंग की बात। आपको सोच समझ के पैसे लगाने हैं और किस में पैसे लगाने हैं ये आपको डिसाइड करना है।
दूसरी चीज़ कि ऑनलाइन मार्केटिंग, इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, इसको हम इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन मैं इसे कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू होता है, तो इसको हम सिंपल वर्ड में सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब ये चीज़ काम कैसे करती है? देखो आज के टाइम में लोगों का अटेंशन कहाँ है? यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन सारी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, लोगों का ध्यान यहाँ पे है। तो आपको अपने बिजनेस को इन प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाना है। अब इन प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाओगे कैसे? पहली चीज़ कि आपको काफ़ी सारे जो, क्योंकि ये यहाँ पे चलता है कंटेंट, तो कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट के फॉर्म में, इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में। ये सारा जो कंटेंट है ये सोशल मीडिया पे वर्क करता है। ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, लेकिन जैसे ही आप ऑनलाइन मार्केटिंग करने जाते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करने जाते हो, आपको चाहिए होता है कंटेंट, ऑडियो वीडियो, उसके बाद में आपको पोस्ट चाहिए होते हैं, इन्फोग्राफिक चाहिए होते हैं, ग्राफिक चाहिए होते हैं। ये सारा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग में वर्क करता है। तो ये सारा कुछ आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। अब मैगज़ीन में क्या होता है कि मैगज़ीन हर महीने निकलता है, तो आपको अगर हर महीने ऐड देना है तो उसको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे एक आपने अगर पोस्ट बना के डाल दिया, तो जब तक आपका अकाउंट वहाँ पे है तब तक वो लाइफ टाइम आपका पोस्ट वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं हटा सकता वहाँ से। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब यहाँ पे दो तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है। पहली होती है ऑर्गेनिक, आप पोस्ट बना के, वीडियोस बना के डाल रहे हो, तो वो लोग धीरे धीरे करके आपको जान रहे हैं, वहाँ से आपको फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके बारे में समझ रहे हैं, फिर आपके पास तक लोगों तक एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट बन के आ रहे हैं। लेकिन इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है, 6 महीने 1 साल का वक्त लग जाएगा। आपको कंटेंट बना के डालना पड़ेगा, काफ़ी सारा ढेर सारा कंटेंट लगेगा, तब जाके लोग आपको धीरे जानेंगे, आपका एक फॉलोअर बेस बढ़ेगा, वहाँ से आपके पास कस्टमर्स आने स्टार्ट होंगे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो है आपको पेड एडवर्टीज़मेंट का, पेड एड्स का। वहाँ पे क्या होता है कि आपको पैसे देने होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनको पैसे देने होते हैं, और आपके मैसेज को, आपके पोस्ट को, आपके वीडियोस को ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच देते हैं, करवाते हैं। इसे हम कहते हैं पेड एडवर्टाइजिंग। कुछ पैसे देने होते हैं फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ट्विटर को, लिंक्डइन को, यूट्यूब को, वो आपके मैसेज को, आपके वीडियो को, आपके पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पेड एड्स। तो यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे कैच क्या है कि हर बिज़नेस के लिए पेड एडवर्टीज़मेंट, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे हर बिज़नेस के लिए हर प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट की बात करोगे तो उसके लिए ट्विटर नहीं है, ट्विटर पे रेस्टोरेंट अगर आप मार्केटिंग करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लिंक्डइन पर करोगे किसी रेस्टोरेंट की मार्केटिंग तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मार्केटिंग करनी है अपने रेस्टोरेंट की इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। ये 2 प्लेटफॉर्म्स आपके रेस्टोरेंट के बिज़नेस के लिए वरदान साबित हो सकता है। दूसरी चीज़, लेट्स से आप कोई स्किन स्पेशलिस्ट हो तो आपके लिए 2 प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम। लेट्स से आप कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, आप फ्लैट्स बेचते हो, तो आपके लिए लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये 4 प्लेटफॉर्म्स बहुत तगड़ा काम करने वाले हो, और साथ में यूट्यूब भी आपके साथ बहुत तगड़ा काम करने वाला है। तो आपको जैसा बिजनेस होता है उस तरीके से प्लेटफॉर्म्स का चूज़ भी करना पड़ता है, उस तरीके से हमें उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। मार्केटिंग इज़ नॉट अ सिंपल गेम, इट्स वेरी हार्ड थिंग। जो मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि हमें लोगों तक पहुंचना ही नहीं है, पहुंचने के साथ साथ में उन लोगों को एज ए कस्टमर भी हमें बनाना है, एज ए क्लाइंट भी हमें बनाना है कि हमारा प्रोडक्ट, हमें सर्विस सेल हो सके। मार्केटिंग क्यों करते हैं लोग? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए और अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करके बताओ कि ऐसी कौन सी आपके पास प्रॉब्लम है जो आप अभी तक सोल्व नहीं कर पाए हो, और ऐसा कौन सा आप बिज़नेस कर रहे हो जिसकी मार्केटिंग करने के लिए आप सोच रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसकी मार्केटिंग करूँ। नीचे कमेंट में लिख के बताना, वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना, ताकि आपके जैसे बिजनेस ओनर्स की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। आपका कोई फ्रेंड होगा या कोई फैमिली मेम्बर होंगे जो बिज़नेस कर रहे होंगे, उनको इस वीडियो की
ज़रूरत पड़ सकती है तो उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर देना। आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना और जय हिंद।